हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें हमने पढ़ा था लोकल रूट और एंट्रल रूट। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंटल रूट। जो पेरेंटल रूट होता है, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि हम जीआई ट्रैक्ट के अलावा दूसरी जगह कहीं भी यदि मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं या मेडिसिन देते हैं तो वो रूट होता है पेरेंटल रूट। जो जीआई सिस्टम होता है उसे बाईपास कर देता है, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं होता है। जो पेरेंटल रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने का मोस्ट कन्वीनियंट और मोस्टली यूज्ड मेथड होता है। अब इसके अंदर जो पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके दो टाइप होते हैं जिनके थ्रू या दो तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। फर्स्ट वन इज इंजेक्शन एंड सेकंड वन इज नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्शन का मतलब है कि यदि हम बॉडी के अंदर यदि किसी नीडल के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो इसे बोलते हैं इंजेक्शन। और नॉन इंजेक्टेबल का मतलब है कि बिना किसी इंजेक्शन के यदि ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर सिस्टेमेटिक होता है और जीआई ट्रैक्ट के थ्रू नहीं होता है, तो ये इंक्लूड होता है पेरेंटल रूट के अंदर। यदि हम बात करें फर्स्ट वन नॉन इंजेक्टेबल की, तो नॉन इंजेक्टेबल के मेनली 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज नेजल, सेकंड वन इज इनहेलेशन एंड थर्ड वन इज क्यूटेनियस। जो नेजल होता है, इसके अंदर जो ड्रग होती है उसे हम जो नेजल कैविटी होती है वहाँ एडमिनिस्टर करते हैं। जब नेजल कैविटी के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है तो जो नेजल कैविटी के अंदर म्यूकोजा होती है, नेजल म्यूकोजा जो उस ड्रग को अब्जॉर्व कर लेती है और जो ब्लड कैपिलरीज होती है इस एरिया के अंदर वो उस ड्रग को एब्जॉर्व कर लेती है और इस ड्रग का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये था नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमने ड्रग को इंजेक्ट नहीं किया है, हमने एडमिनिस्टर किए ड्रग वाया नेजल कैविटी। इसके बाद में इनहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर ड्रग को इनहेल किया जाता है। जो गैसेज होती है और लिक्विड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक गैस और लिक्विड ऐसे ड्रग्स होती है जिन्हें हम इनहेल करवाते हैं पेशेंट को। तो जो ये इनहेलेशन का मेथड होता है, इसके अंदर ड्रग होती है उसका इफेक्ट हमें जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है वहाँ तक देखने को मिलता है। जब वहाँ तक ड्रग पहुँच जाती है, क्योंकि जो पेशेंट है उसे इनहेल कर रहा है तो उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाती है और जो एल्वियोलाई होती है वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो ज़्यादा होती है और जो सराउंडिंग एरिया होता है वहाँ से जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर किए इनहेल के थ्रू वो वहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाती है और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो नेजल के अंदर तो हम कैविटी के अंदर ड्रग को दे रहे थे और वो नेजल म्यूकोजा के अंदर ही अब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन इनहेलेशन के थ्रू जो ड्रग होती है वो एल्वियोलाई तक जाती है और वहाँ से इसका अब्जॉर्प्शन होता है। क्यूटेनियस के अंदर जो ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं एक पैच की तरह यूज करते हैं जिसे परक्यूटेनियस पैच बोलते हैं। जो हमारी डर्मिस लेयर होती है, स्किन की एपिडर्मिस होती है, वहाँ पे एक पैच अप्लाई किया जाता है। क्यूटेनियस के अंदर एक पैच जो स्किन की एपिडर्मिस लेयर होती है यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर ड्रग होती है, यहाँ से जो स्किन के अंदर जो कैपिलरीज होती है इनके द्वारा इस जो ड्रग को धीरे धीरे अब्जॉर्ब किया जाता है। और ये मेथड कब यूज में किया जाता है? जब हमें कोई ड्रग का लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट चाहिए होता है, तब हम इस मेथड को यूज में लेते हैं। तो ये थे हमारे नॉन इंजेक्टेबल मेथड ऑफ द पेरेंटल रूट, नेजल, इनहेलेशन और क्यूटेनियस। अब हम बात करेंगे इंजेक्शन मेथड के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइडली यूज किया जाता है। सब क्यूटेनियस, पहले हम बात करते हैं सब क्यूटेनियस मेथड के बारे में। जो सब क्यूटेनियस मेथड होता है इंजेक्शन का, इसके अंदर जो हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है। नीडल के थ्रू जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर दी जाती है। आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जो फर्स्ट वन लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर, जो आउटर लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। आउटर लेयर के जस्ट बीनीथ जो लेयर होती है वो होती है डर्मिस। जो डर्मिस लेयर होती है इसके जस्ट नीचे सब क्यूटेनियस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, तो जो नीडल है और जो स्किन है इसके बीच में
हमें 45 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। मीन्स 45 डिग्री के एंगल पे हम इसे इंजेक्ट करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज की बात करें तो जो सबक्यूटेनियस मेथड होता है, इसके अंदर यदि हमें किसी ड्रग का लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए तो हम इस मेथड को यूज में लेते हैं। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, यहाँ पे ड्रग एडमिनिस्टर कर दी जाती है और जो ये ड्रग है ब्लड कैपिलरी से धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती है और इसका इफेक्ट दिखाती है। और इसके दूसरे एडवांटेज की बात करें तो ये एक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसे बोलते हैं डिपो इफेक्ट। जैसे बस डिपो होता है, वहाँ पे बहुत सी बस होती है और जो बस होती है धीरे धीरे अपने जो डेस्टिनेशन तक जाती है। सेम एज यहाँ पर होता है, जब हम ड्रग देते हैं तो बल्क में ड्रग दी जाती है। बल्क का मतलब बहुत ज़्यादा भी हम नहीं दे सकते, लेकिन जो हमने ड्रग दी है उसका स्लोली एब्जॉर्प्शन होता है और हमें लॉन्ग टर्म तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये थे एडवांटेज ऑफ द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, इसे हम ज़्यादा ड्रग नहीं दे सकते, यानी लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती। सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो सबक्यूटेनियस है, इसके अंदर जो ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता है वो स्लोली होता है, तो इसका जो इफेक्ट है वो भी हमें स्लोली देखने को मिलेगा। लेकिन हम यदि इमरजेंसी के अंदर इसे यूज़ में करना चाहें तो हम इमरजेंसी में इसे यूज नहीं ले सकते हैं। सेकेंड मेथड की बात करते हैं, इंट्राडर्मल मेथड। मीन्स जो मेडिसिन हम एडमिनिस्टर करेंगे वो डर्मिस लेयर के अंदर करते हैं। जो डर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो लेयर होती है वो डर्मिस लेयर होती है। यहाँ पे हम जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर करते हैं और इसका जो एंगल होता है वो होता है 15 डिग्री का एंगल। जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो 15 डिग्री के एंगल पे ये एडमिनिस्टर की जाती है। अब जो आईडी है, मतलब इंट्राडर्मल रूट है, इसके एडवांटेज की बात करें तो इसे स्किन की जो आईडी के अंदर जो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, ये हाइपर सेंसिटिविटी देखने के लिए किया जाता है। जो सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं इसमें ये यूजफुल होता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जो इंट्राडर्मल रूट है, इसे इमरजेंसी में यूज में नहीं ले सकते और इससे हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड वन, डेट इज इंट्रामस्कुलर मेथड। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का रूट होता है, इसमें जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं वो हम मसल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं इनके जस्ट नीचे मसल्स प्रेजेंट होती है और जो IM हम एडमिनिस्टर करते हैं उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री पे हम एडमिनिस्टर करते हैं। जो इंट्रामस्कुलर होता है, इसके एडवांटेज की बात करें तो जो सबक्यूटेनियस की तरह इसका भी डिपो इफेक्ट देखने को मिलता है और जो ड्रग होती है वो जो हमें डिजायर इफेक्ट चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट चाहिए तो इसमें यूजफुल की जाती है। और जो इंट्रामस्कुलर होता है, इसके अंदर हम ज़्यादा क्वांटिटी ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज होता है और इसका इफेक्ट है वो सबक्यूटेनियस जैसा ही होता है। तो ये था इंट्रामस्कुलर, क्योंकि जो मसल्स होती है, मसल से जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनके अंदर ये जाती है और यदि कोई माल प्रैक्टिस हो जाती है इंजेक्शन के टाइम पे तो ये नर्व इंजरी करके उस जो लिम्ब है उसको पैरालाइज कर सकती है। ये था इंट्रामस्कुलर रूट। लास्ट वन इज IV। लास्ट वन इज इंट्रावीनस। वीनस मीन्स वेन। जब हम कोई भी ड्रग वेन के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं इसे हम बोलते हैं इंट्रावीनस। और जो इंट्रावीनस मेथड होता है इससे लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जो इंट्रावीनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमरजेंसी में बहुत यूजफुल होता है। इससे हम IV परफ्यूजन करते हैं, मीन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग हम इससे बहुत कम टाइम में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके थर्ड एडवांटेज की बात करें तो जो हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट वेन के थ्रू जा रही है और वेन जो होती है वो बॉडी से हार्ट के अंदर ब्लड को लेके जाती है। तो जो हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो सीधी हार्ट तक जाती है, तो ये इसका एडवांटेज होता है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो IV जो रूट होता है इससे हम जो यदि बार बार प्रिक करते हैं तो थ्रोम्बोफेबुलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और यदि जो नीडल है वो वेन से आउट हो जाती है तो उस जगह पे नेक्रोसिस हो सकता है। यदि IV के अंदर यदि हमने एयर एडमिनिस्टर कर दी तो जो एयर एम्बोलिज्म है वो बन सकता है और वो कॉम्प्लिकेशन लीड कर सकता है।
तो ये था हमारा इंजेक्शन मेथड, जिसमें हमने पढ़ा सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। और नॉन इंजेक्शन के अंदर हमने पढ़ा नेजल, इनहेलेशन और क्यूटेनियस। तो ये थे हमारा पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।